बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन को डिटेल में पढ़ा था। स्किन की जो लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, इनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम नेल्स और हेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे हेयर्स और नेल्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कैसे होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। द हेयर फॉलिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। हेयर फॉलिकल्स को हम 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द लोअर सेगमेंट, बल्ब एंड सुप्राबल्ब। जो सबसे निचला सेगमेंट होता है, लोअर सेगमेंट होता है, उसको हम बल्ब या सुप्राबल्ब कहते हैं। द मिडल सेगमेंट, इस्थमस। जो मिडिल सेगमेंट होता है वो इस्थमस होता है, और जो अपर सेगमेंट होता है उसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। द अपर सेगमेंट एक्सटेंड फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड। जो अपर सेगमेंट है वो सेबेशियस ग्लैंड की एंट्रेंस से एक्सटेंड करके फॉलिकल ओरिफिस तक जा रहा होता है। ठीक है, द लोअर सेगमेंट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस। जो लोअर सेगमेंट होता है वो बेस से एक्सटेंड कर रहा होता है ऑफ द फॉलिकल टू द इंसर्शन ऑफ द इरेक्टर पिलाई मसल, और फिर फॉलिकल्स पे फिर उसके अंदर इरेक्टर पिलाई मसल्स आ जाते हैं। अब इरेक्टर पिलाई मसल्स क्या होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या फिर हम खौफज़दा हो जाते हैं अचानक से, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे जो स्किन के ऊपर बाल हैं ये खड़े हो जाते हैं, जिसे हम गूज बम्प कहते हैं। तो ये गूज बम्प कौन करवा रहा होता है? ये इनके पीछे इरेक्टर पिलाई साहब का हाथ होता है, यही साहब करवा रहे होते हैं। ठीक है, द मिडल सेगमेंट इज़ अ शॉर्ट सेक्शन। जो मिडल सेक्शन है वो शॉर्ट सेक्शन होता है दैट एक्सटेंड फ्रॉम द इंसर्शन ऑफ द इरेक्टर पिलाई मसल, जो कि इरेक्टर पिलाई मसल की एंट्रेंस से एक्सटेंड करता है टू द एंट्रेंस ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड डक्ट। कहाँ तक कर रहा होता है भाई ये एक्सटेंड? ये सेबेशियस ग्लैंड की जो डक्ट है उसकी एंट्रेंस तक ये एक्सटेंड कर रहा होता है। अब हेयर फॉलिकल्स देखते हैं क्या होते हैं। हेयर टेक बर्थ इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ हेयर फॉलिकल। हेयर जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पैदा होते हैं। ठीक है, और उसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हेयर फॉलिकल कहते हैं। दैट सराउंड द हेयर रूट स्टेम एंड फाउंड बिलो द स्किन। अब हेयर फॉलिकल्स क्या करते हैं? ये हेयर्स को सराउंड कर रहे होते हैं, और ये जाहिर सी बात है कि बिलो द स्किन ही पाए जाते हैं। द सेबेशियस ग्लैंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज इट प्रोड्यूस सीबम विच प्रोटेक्ट द हेयर एंड इज़ अ नेचुरल कंडीशनर। अब जो सेबेशियस ग्लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीबम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो कि हमारे बालों को हिफाजत फराहम करता है, हमारे बालों को बचाता है, और हमारे बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। अब हेयर शाफ्ट क्या है भाई? एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हेयर शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अब अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो वो हेयर शाफ्ट जो है 3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड मेड्यूला। जो सबसे अंदरूनी लेयर होती है उसको हम मेड्यूला कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द लार्ज थिक हेयर्स लाइक द वंस ऑन आवर स्कैल्प। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है? ये सिर्फ और सिर्फ घने और लंबे बालों के अंदर पाई जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक समझे। जिस तरह बाल हमारे सरों पे है ना, लंबे और घने बाल, ये वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स गिविंग हेयर इट्स इलास्टिसिटी। इसका मकसद क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये बालों को लचक फराहम करते हैं। द मिडिल लेयर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। अब जो बालों की मिडिल लेयर है उसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे। इट कंस्टिट्यूट द बल्क ऑफ द हेयर। अब ये जो बालों का बल्क है ये उसको तश्कील देती है। इट्स द कॉर्टेक्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेयर इट्स स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, कलर एंड टेक्सचर टू द हेयर। अब ये कॉर्टेक्स ही होता है कि जो बालों को उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, कलर या टेक्सचर फराहम करता है। द आउटर मोस्ट लेयर इज़ नॉन एज द क्यूटिकल। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। इट्स थिन एंड ट्रांसपेरेंट। और ये थिन भी होती है और ट्रांसपेरेंट भी होती है। थिन यानी कि पतली होती है, बारीक होती है, और ट्रांसपेरेंट होती है। इट प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर। और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो हेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इनर स्ट्रक्चर होता है, उसको ये हिफाजत फराहम करती है। अब इनर रूट शीथ, द इनर रूट शीथ डज नॉट कंटेन एनी पिगमेंट। जो इनर रूट शीथ होती है, IRS जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर किसी भी किस्म का पिगमेंट मौजूद नहीं होता। इट इज़ कंप्राइज ऑफ 3 पार्ट्स। अब ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, और वो हिस्से ये हैं द हैंडले लेयर, हक्सले लेयर एंड क्यूटिकल लेयर। इन्फेंडिबुलम हमने पढ़ा था कि जो अपर पार्ट होता है हेयर का उसको हम इन्फेंडिबुलम कहते हैं। तो आइए देखते हैं इन्फेंडिबुलम के बारे में क्या लिखा गया है। इन्फेंडिबुलम कंस्टिट्यूट द अपर पोर्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल
एंड इट्स सराउंडेड बाय द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। तो ये बात तो रोज़ रोशन की तरह आया है कि इन्फेंडिबुलम जो है हेयर का अपर पोर्शन बनाता है, सही है। और ये जो अपर पोर्शन होता है उसको कौन सराउंड कर होता है, जाहिर सी बात है एपिडर्मिस उसको सराउंड कर रही होती है। A substance which remove the hair is called depilatory। अब आपने देखा होगा कि अक्सर क्या रोज़ाना ही हम हेयर फॉल जो है वो देख रहे होते हैं, हमारे बाल गिर रहे होते हैं। वो किस वजह से गिरते हैं, वो डेपिलेटरी साहिबा की वजह से गिर रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मल हेयर लॉस ऑफ एडल्ट स्कैल्प इज़ अबाउट 70 to 100 हेयर्स पर डे। अब नॉर्मली जो है रोज़ाना की बुनियाद पर 70 से 100 बाल आपके गिर सकते हैं। डार्क कलर हेयर कंटेन यू मेलानिन। अब जो डार्क कलर के बाल होते हैं उनके अंदर यू मेलानिन पाया जाता है। ब्लॉन्ड एंड रेड हेयर्स कंटेन फ्यू मेलानिन। अब जो ब्लॉन्ड या फिर लाल कलर के बाल होते हैं उनके अंदर फ्यू मेलानिन पाया जाता है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ हेयर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पे आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देते हैं। अब ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर आपको इस तरह से नज़र आ रहा है ना, नीचे जो बेस ऑफ हेयर है इसको हम क्या कहते हैं, हेयर बल्ब कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखें हेयर बल्ब की बिल्कुल बाहर ही एक सेक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसने हेयर को सराउंड किया हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेयर फॉलिकल। देखें फॉलिकल के बिल्कुल इस तरफ क्या मौजूद है, यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड मौजूद है जो कि क्या करवाता है, सीबम को सेक्रीट करवाता है। और सीबम क्या करती है, हमारे बाल को प्रोटेक्ट करती है और इसके लिए नेचुरल कंडीशनर का काम करती है, सही। और ये हेयर शाफ्ट है हमारे पास, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं हम लेयर्स ऑफ हेयर के ऊपर। कितनी लेयर्स होती हैं भाई, हेयर्स की 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले हमारे पास जो एक्सटर्नल लेयर है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल, सही। जो एक्सटर्नल लेयर है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं, मिडिल लेयर को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो सबसे इंटरमोस्ट लेयर है उसको हम मेड्यूला कहते हैं, सही है। अब ये यहाँ पे आप देख लें कि ये हेयर बल्ब है, सही है, हेयर बल्ब है यहाँ पे, ये हेयर की स्टेम है, सही। और इसके बाद ये स्थिमस है, और यहाँ पे देखें इरेक्टर पिलाई मसल भी मौजूद है, सही। इसके अलावा हमारे साथ इन्फेंडिबुलम में देखें यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड मौजूद हैं, सही। इन सब के बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। आगे हमारे पास आ जाता है नेल आर प्लेयर्स ऑफ टाइटली पैक्ड हार्ड डेड केराटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल्स दैट फॉर्म क्लियर एंड सॉलिड कवरिंग ओवर द डोर्सल सरफेस ऑफ द डिस्टल पोर्शन ऑफ द डिजिस। अब नेल्स क्या होते हैं, नेल्स जो हैं वो डेड केराटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ये डेड सेल्स होते हैं जो कि टाइटली पैक्ड हुए होते हैं और हार्ड होते हैं, सही है। और ये क्या करते हैं, प्लेट्स बना रहे होते हैं जो कि कहाँ मौजूद होती हैं, हमारी जो उंगलियां हैं उनकी जो डोर्सल सरफेस है वहाँ पर ये मौजूद होती हैं, ठीक है, मौजूद होते हैं, सॉरी, ठीक है, ये वहाँ पर मौजूद होते हैं, सही है। और इनका ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्लियर होते हैं। ईच नेल कंसिस्ट ऑफ अ नेल बॉडी, अ फ्री एज एंड अ नेल रूट। अब जाहिर सी बात है कि हर एक नेल जो है वो कितनी चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल कर रहा होगा, 3 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल कर रहा होगा। उसकी एक बॉडी होगी, एक उसका फ्री एज होगा और एक उसकी रूट होगी। तो आगे देखते हैं कि नेल का फंक्शन क्या होता है। फंक्शनली नेल हेल्प अस टू ग्रैस्प एंड मैनिपुलेट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन वेरियस वेज। अब ये ख़वातीन के बहुत काम का है क्योंकि ये नोचने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रॉमा टू द एंड्स ऑफ द डिजिट्स एंड अलाउ अस टू स्ट्रेच वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है कि हमारे जो फिंगर की जो टिप्स हैं इनको ये ट्रॉमा से बचा रहा होता है, ठीक है, यहाँ तक इनको ट्रॉमा से बचा रहा होता है। और इसके साथ साथ ये हमें अगर कहीं जिस्म के किसी भी हिस्से पे ख़ारिश हो रही है तो वहाँ पर ये खुजाने में बहुत ही करामत साबित होता है, बड़ा मज़ा आता है खुजाने में। अब देख लें ये नेल की पूरी बॉडी है, सही है, ये नेल का फ्री एज है और ये हमारे पास नेल की बेस है, नेल की बेस है, नेल की कह रहा हूँ मैं, ये हमारे पास नेल की बेस है, ठीक है, सही। अब देखें अगर आपका कभी दरवाज़े में हाथ आ जाए और आपका अगर ये ऊपर वाला कोई पोर्शन आ जाता है दरवाज़े के अंदर, तो अगर नाखून टूट जाता है तो दोबारा से रिपेयर होकर एक नया नाखून बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी ये बेस जो है ना, ये अगर दरवाज़े में आ जाती है और अगर ये डैमेज हो जाती है तो फिर आपका नाखून कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे ये ओवरव्यू है, स्किन क्या है, स्किन। अब ओवरव्यू एक जल्दी क्विक सा ओवरव्यू लेते हैं और हमारे आज के इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। मोस्टली इज़ डेड एंड मेड अप ऑफ लेयर्स। स्किन जो है वो मोस्टली डेड होती है
और कितनी लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल कर रही होती है? 3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल कर रही होती है, दैट इज़ एपिडर्मिस, डर्मिस एंड फेट लेयर, दैट इज़ सबक्यूटेनियस लेयर। ओके, आगे हमारे पास आ जाते हैं हेयर। हेयर का फंक्शन क्या होता है? हेयर कीप्स यू वार्म। अब हेयर जो हैं वो हमें गर्म रखते हैं, ठीक है। नेल्स जो हैं स्ट्रक्चर टू द एंड ऑफ आवर फिंगर्स, हमारे जो फिंगर्स के एंड है उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ग्लैंड जो है रिलीज ऑयल फॉर द मॉइस्चर एंड प्रोटेक्शन। अब ग्लैंड जो है वो ऑयल रिलीज़ करते हैं ताकि हमारी स्किन मॉइस्ट रहे और इसके अलावा हमें प्रोटेक्शन भी ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नर्व सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू द ब्रेन। अब नर्व्स भी स्किन के अंदर मौजूद है। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि ये स्किन से जो है मैसेजेस रिसीव करती हैं और उनको ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आकर आज का ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगे या आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।